हाय एवरीवन, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे ब्लंडर्स के बारे में जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं और जिनका खामियाजा उन्हें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में देखने को मिल सकता है। फर्स्ट है मल्टीटास्किंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो म्यूजिक सुनते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं, या फिर जब पढ़ने के टाइम मोबाइल पास में रखते हैं और फिर मैसेज आने पे चैट भी करते रहते हैं, जो एक अच्छी हैबिट नहीं है। इससे डिस्ट्रैक्शन भी होती है पढ़ाई में, आपका फोकस भी अच्छे से नहीं बन पाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए जब आप पढ़ रहे हो तो आपका सारा फोकस पढ़ाई पे हो। ये नहीं है कि आप 10 चीज एक साथ कर रहे हो। मे बी आप हाफ एन आवर या 1 आवर के पढ़ाई के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेके इन कामों को कर सकते हो। ये आपको प्रोडक्टिव भी बनाएगी और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स भी देगी। सेकेंड आती है स्टडी शेड्यूल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टडी को प्लान ही नहीं कर पाते हैं। अगर एग्जाम्पल से इसको समझे तो ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बस अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स पे ही ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कोचिंग या ट्यूशन ले रखा है वो अपना ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं, वो सेल्फ स्टडी पे टाइम नहीं दे पाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी आपका कोचिंग या ट्यूशन का टाइम जितना आप स्पेंड कर रहे हो उससे ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी पे टाइम देना है, तभी वो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देके जाएंगे। तो आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से अपने स्टडी को प्लान करना है। जितना टाइम जिस सब्जेक्ट पे रिक्वायर्ड है, जितना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है, उस टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एजुकेशनल जर्नी को प्लान करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको पैनिक नहीं देगी। वेदर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंट्रांस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपको सिर्फ फ्रूटफुल रिजल्ट से देगी। थर्ड आती है इनकंसिस्टेंसी। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बहुत तेज होते हैं, ऐसा अक्सर सुनने में भी मिलता होगा, ये स्टूडेंट तो बहुत तेज था लेकिन फेल हो गया, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? उसका एक इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो है इनकंसिस्टेंसी। वो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे तो होते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, वो अपने स्टडी को अच्छे से प्लान नहीं कर पाते हैं, और जिसका खामियाजा उन्हें आगे जाके उठाना पड़ता है। तो आपको अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। वेदर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको डे बाय डे कंसिस्टेंट रहना है अपने पढ़ाई को लेके। जो आपका डे बाय डे पढ़ाई का टू डू लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और इस तरीके से अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देके जाएंगे। फोर्थ आती है स्टडी इन बेड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि वो बेड पे ही पढ़ते हैं, या फिर वो लंच या डिनर के बाद लेट के पढ़ते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही खराब हैबिट है। आपको स्टडी टेबल और चेयर पे ही करनी है। सबसे अच्छा है कि आप एक प्लेस फिक्स करो जहाँ पे आपका सारा सेटअप हो, जितने भी स्टडी से रिलेटेड बिलोंगिंग्स है वो आपके पास हो, जिससे उसके लिए जब आप पढ़ने जाओ तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, और उस प्लेस को आप अच्छे से मैनेज करके रखो, जिससे आप पढ़ाई पे भी फोकस कर पाओगे और डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहोगे। एंड फिफ्थ आती है लेवल गेम। ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट लेवल गेम के प्रेशर में रहते हैं, और ये लेवल गेम बहुत सारे स्टेज पे होती है। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में वो इन चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलते हैं और वहां पे लेवल गेम का जो ब्लंडर है बहुत बड़े लेवल पे चलता है। उसको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे आप एक स्टूडेंट हो और आपके कोई क्लासमेट ने अच्छी मोबाइल ले ली आपसे अच्छी, तो आप
में एक आ जाएगा कि नहीं मुझे उससे अच्छी मोबाइल लेनी है, और आप अपने पेरेंट्स से डिमांड करोगे, या लाइकवाइज कोई अदर बिलोंगिंग्स या कुछ ऐसे चीज है। तो इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना है, इस साइकोलॉजी से बाहर निकलना है कि आपको अपने नियर बाय इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होके ये लेवल गेम का ब्लंडर नहीं करना है। और इसमें पेरेंट्स भी में भी हेल्प कर सकते हैं कि वो कंपेयर ना करे। अगर लेवल गेम ही करना है तो ऐसा लेवल सेट करो ना जो आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाए। जैसे अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सेट करो कि आपको टॉप आईआईटीज में जाना है, ये लेवल गेम अच्छा है ना। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सेट करो कि आपको टॉप एम्स में जाना है। लाइकवाइज आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे एक्सेल करना वो लेवल आप सेट करो ना, और उसके लिए डे टू डे वर्क करो। तो होप कि जो मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं वो क्लियर होंगे। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट है मल्टीटास्किंग, जी हाँ मल्टीटास्किंग से बचना है। सेकेंड जो पॉइंट है शेड्यूल योर स्टडी, आपको अपने एजुकेशनल जर्नी को प्रॉपर प्लान करने की जरूरत है, ये ब्लंडर नहीं करना है कि रैंडम कुछ भी पढ़े जा रहे हो। थर्ड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपका टाइम शेड्यूल से है कि आप जैसे अपने एजुकेशनल जर्नी को प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब सेकेंड पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, वो आप इम्प्लीमेंट करना चालू कर दोगे। और फोर्थ आता है कि आपको बेड पे नहीं पढ़ाई करनी है। और फिफ्थ लेवल गेम से बाहर निकलना है। लेवल गेम में खेलना ही है तो अपने आप को अपना बॉस बनाओ ना, जिससे आप एक ऐसा लेवल सेट करो जो आपको डे बाय डे मोटिवेट करे हो। ये नहीं कि आप अपने सराउंडिंग को देख के शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंस हो जाओ या फिर एक ईगो के में आ जाओ, तो वो नहीं करना है। तो होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।